राम राम कोडर्स। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड अब डीपी की सीरीज को शुभ फॉलो करेंगे। अभी हम शुभ सीरीज में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन हम लाइक डिफरेंट वैरायटी के हम कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमको हल्की शुभ हम कवर करते रहेंगे। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन खोज के। तो शिव, आज का जो हमारा क्वेश्चन है शिव, ये क्वेश्चन में पहले किया था रिकर्शन में कवर एंड ये अपनी डीपी के प्लेलिस्ट का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा वीडियो अपनी प्लेलिस्ट का। शिव, कौन सा क्वेश्चन आपको याद है? रिजेक्ट्स मैच यस पार्ट वन करण, पे। यस। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस ये क्वेश्चन काफी टफ है शुभ एंड इट कुड बी सो टफ, लिख ही दिया है, चलो अच्छी बात है। तो हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग एंड शुभ, इसका वीडियो बहुत लंबा बनता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को एंड बहुत अच्छे से। ये रिकर्शन ही दिमाग में किसी आदमी का आएगा इन जनरल। एंड गाइस इस वीडियो में आप एक नया चीज क्या देखेंगे कि शुभ, इसका रिकर्सिव कोड कितना बड़ा है दिख रहा है। हाँ ऑब्वियसली एडमिट के डीपी का कोड छोटा होता है रिकर्सिव से, बट इसमें लॉजिकली भी शुभ ये बड़ा है। देखता हम जब इक्वल इनसे तीन तीन केस बनाए विनाश के इक्वल केस, तो लॉजिकली भी ये बड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीपी रिकर्शन से बड़ा हुआ। अगर इसका हम डीपी में कन्वर्ट करेंगे शिव तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, लॉजिकली भी छोटा हो जाएगा और ऐसे भी छोटा हो जाएगा। ये वन ऑफ द रेयर क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा मिला कि लॉजिकली बहुत छोटा हो जाएगा। या वी सी ऑल दैट, की बात नहीं। तो आई होप आप ये वीडियो देख के आ रहे होंगे। रिजेक्ट्स मैचिंग पार्ट वन, जो पार्ट वन इन डीपी मेमोराइजेशन जो मैं पहले किया हूँ, ऊपर आई टैब में आ रहा हूँ, उसको देख लीजिए। लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो। तो एक बार मैं क्विकली समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको एक स्ट्रिंग दे देगा एस, ठीक है, आपको एक पैटर्न देगा पी, आपको बताना है कि एस और पी बराबर है कि नहीं। ये क्या क्वेश्चन है, बस एस में आपको क्या रहेगा, ओनली कैरेक्टर रहेगा, पी में सिर्फ आपका कैरेक्टर रहेगा और आपको स्टार भी रह सकता है। स्टार मतलब इट्स अ वाइल्ड कार्ड, इट कैन मैच एनी कैरेक्टर, हम पहले बताया राइट। एंड सॉरी, डॉट मतलब इट्स अ वाइल्ड कार्ड एंड स्टार मतलब इट मैचेस जीरो और मोर प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये हल्के में समझाया हूँ, वीडियो देख के आए हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्योंकि अगर एस आपका एबीसीडी है, ठीक है, एबीसीडी डी मान लिया, और आपको अभी दिया हुआ है ए ई स्टार बी सी डी स्टार, ठीक है। शिव समझिए अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है। कैसे बराबर है, देखो ए बराबर शिव। अब यस। स्टार क्या करता है शिव, इट मैचेस जीरो और मोर प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। तो अगर स्टार को मैं जीरो सेट कर दिया, स्टार को मैं जीरो सेट कर दिया, तो प्रीसीडिंग एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जीरो। जीरो। तो ई जीरो हो गया, तो ये पार्ट तो नलीफाई हो गया राइट। फिर गया बी, बी बी सेम, सी सेम। अब डी इधर स्टार है, स्टार को सेट कर दिया वन टू, स्टार को सेट किया टू, तो इसका प्रीसीडिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा, दो बार, तो डी डी, ठीक है। नाउ फिनिश एंड आई थिंक पूरा स्ट्रिंग कवर हो गया, दोनों हूबहू सेम हो गया राइट। तो क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि अगर डॉट है तो, अगर डॉट होता तो क्या करते हैं, ए बी ए डॉट, मतलब डॉट का बी बना, डॉट एक वैलिड कार्ड, उसका कुछ भी रख दो। और स्टार है तो सिर्फ स्टार का आप एक वैल्यू सेट कर दो, स्टार का जो भी वैल्यू सेट कर रहे हो सिर्फ उसका जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है उसका वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बेसिकली। स्टार इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट, उसको आप जीरो भी सेट कर सकते हो बस, देन अगर स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं। एंड इसमें मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, ये क्वेश्चन 10 मिनट में डिटेल में समझाया था उस वीडियो में, इससे आप बोल रहा हूँ देखो 10 मिनट डिटेल में समझे। तो क्या आई होप आपको क्वेश्चन आता ही होगा, आपको समझ में आ गया। शिव अपने को बताना है, ठीक है। एंड शिव अनलाइक एवरी क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं सब में डीपी के 4 स्टेप में कवर करते हैं, आपको पता होगा क्या 4 स्टेप बताइए। पहले आता है एक आपका तो डीपी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर आता है शिव बेस केस राइट, फिर आता है आपका लॉजिक बिल्डिंग, फिर आपका होता है शिव इम्प्लीमेंटेशन और टेबल फिलिंग राइट। ये 4 स्टेप में सारा क्वेश्चन अपना बन गया, ये भी बन जाएगा होपफुली। तो शिव मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपको स्ट्रिंग शिव ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये एग्जांपल लेते जो मैं अभी लिखा था, काफी अच्छा सही एग्जांपल था शिव राइट। तो ले लेते हैं ए बी ए बी, लेट्स से शिव डी डी, ठीक है। और इधर नीचे पैटर्न में बड़ा कर देता हूँ, ए स्टार के एंड इधर स्टार डॉट, ठीक है। और इधर शिव आप ले सकते हो डी स्टार। क्या शिव ये दोनों बराबर है? नो करण। नहीं है, ओके अब नहीं है तो अभी काम करता हूँ शिव, मैं इसको थोड़ा रिप्लेस कर देता हूँ, तो ए के स्टार कर देता हूँ अभी शिव, यस, नाउ वी अभी कैन बराबर सी। है क्योंकि आप स्टार को जीरो सेट कर दिए शिव, तो ये तो ये पार्ट गायब हो गया। तो डॉट को सेट कर दिए बी, तो ए बी डी, स्टार को टू सेट कर दिए तो ए बी डी डी बराबर हो गया। तो आप समझ पाए नन सारे से केस इक्वल। कवर हो गए इसमें। हाँ, तो इस ये ऐसा एग्जांपल है, सारा केस कवर हो रहा है, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक है शुभ। शुभ आगे मेरे को आप पहला स्टेप बताइए, डीपी का साइज क्या डिक्लेयर करूँ मैं? क्योंकि हमें दोनों स्ट्रिंग में इटरेट करना है तो इसलिए हमें 2D डीपी चाहिए होगा। और साइज तो डीपी का बताइए,
इस केस में क्या होगा? मतलब साइज ऑफ स्ट्रिंग्स प्लस 1 फॉर इनटू बेस रो एंड बेस वही कॉलम, राइट? 5, यस इसका हो जाएगा 7, राइट? यस डीपी 5 into 7. गाइस मैं आप लोग के बना के रखा हूँ, लेट्स सी द डीपी. ओके, तो शुभ, लेट्स सी आवर डीपी टेबल. ओके, तो शुभ ये अपना है डीपी टेबल, ठीक है? और शुभ अगेन जैसे हम हर बार करते हैं, पहला तो बेस रो के लिए छोड़ते थे, राइट? ये आएगा ए बी डी डी, दैट वाज आवर स्ट्रिंग, राइट? शुभ, पैटर्न क्या था? ए के स्टार डॉट डी स्टार. ओके, तो पहला तो बेस के ए के स्टार डॉट डी स्टार, ठीक है? यही था शुभ. ओके, यस तो शुभ, ओके पहले तो हर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ. शुभ, डीपी बाई जी का सिग्निफिकेंस बताइए, क्या होता है? सब ये सेल का सिग्निफिकेंस क्या है? कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 है वो आई लेंथ का हुआ, स्ट्रिंग 2 जो है वो जे लेंथ का हुआ, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा कि रिजेक्ट नहीं मैच होगा? हो. तो ये अगर क्वेश्चन छोटा सा हो, मतलब स्ट्रिंग इस केस में ए बी हुआ, राइट? और ये वाला आपका होगा सिर्फ ए के स्टार, राइट? ए के स्टार, तो क्या रिजेक्ट है कि नहीं? हमको पता है सिर्फ ये नहीं है, राइट? कभी भी हो नहीं सकता ए के स्टार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ? फॉल्स. तो बेसिकली वो इसका आंसर स्टोर करेगा सिर्फ ऐसे ही. तो ये क्या स्टोर करेगा कि स्ट्रिंग आपका पूरा ऐसा है, ये पूरा इतना ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस बॉक्स, राइट? तो पूरा ट्रैवल से करना ही पड़ेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर. अब शिव अपना इंपॉर्टेंट स्टेप है बेस केस, राइट? स्टार्ट विद द बेस केसेस. यस तो पहले तो सिंपल सिंपल सोचते हैं. शिव बताइए, अगर ये स्ट्रिंग ये कुछ है नहीं, ये भी कुछ है नहीं, तो आर देयर रिजेक्ट्स? दोनों एम्प्टी है तो यस यस कोई नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो खाली खाली भाई भाई ट्रू. दोनों एम्प्टी तो ट्रू, ओके, दोनों तो शिव, एम्प्टी मतलब दोनों सेम. और शिव इधर ए है, इधर कुछ नहीं है, तो रिजेक्ट है? नहीं नो हो सकता. आपको आपको दोनों को बराबर चाहिए, बराबर हो ही नहीं सकता. ये खाली स्ट्रिंग में क्या करोगे? फॉल्स. तो शिव इसका सारा फॉल्स होगा, राइट? ए बी यस सारा फॉल्स. इधर आपको थोड़ा सोचने का है. इस केस में चलो ए है, मैं मान गया. अगर आप जनरल केस का बात करें, शुभ जनरल केस आगे बात करें, तब आपका शुभ ये क्या जनरल केस? आपका स्ट्रिंग एस खाली है, राइट? स्ट्रिंग एस आपका एम्प्टी है, ठीक है? और पी में शुभ पहला कैरेक्टर मान लिया ए है, फिर स्टार है, तो क्या रिजेक्ट है? यस तो है ना? शुभ कैसे जज करे अपने अपने जज ऐसे करना चाहिए शुभ कि अगर ये वाला, तो इधर हम दे देंगे क्या? फॉल्स. कि इधर तो कुछ नहीं है रिजेक्ट. तो इसका क्वेश्चन स्टार आ गया शुभ, एंड इसके दो पहले भी ट्रू था, इसके दो पहले भी ट्रू था. तो अब इसके दो पहले चेक करेंगे क्या ट्रू है कि नहीं है. ट्रू है, और सिंस अभी स्टार, तो मतलब वो पिक्चर को नलीफाई कर सकता है, तो अभी भी ट्रू हो सकता है. दिस इज ट्रू. और शिव, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था, हम ऐसे बेस कर सुनाए थे कि अगर ऐसा कुछ है स्टार बी स्टार समथिंग बाय स्टार, दैट इज ट्रू. हमने देखा था अल्टरनेट कैरेक्टर्स में चेक किए थे, ये ट्रू 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 ट्रू. एक्चुअली आपको याद होगा ऐसे कुछ बेस के हम डिस्कस किए थे. अगर किसको याद नहीं है तो मैं आपको दिखाऊं पेज, तो शुभ ये केस आपको याद है? इधर था देखो, अगर ये स्टार है तो आई को दो से बढ़ा के चेक करते जाओ बार बार, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स. तो ये आपने बेस के डिस्कस किए थे, राइट? तो हाँ, आई थिंक नाउ Yes. शुड दिस केसेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ. अगर आपका स्ट्रिंग एस एम्प्टी है और आपका पी है ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, इतना पार्ट तक तो फॉल्स, राइट? पर ए स्टार हो जाएगा ट्रू, फिर ए स्टार बी अगेन फॉल्स, ए स्टार बी स्टार ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स. समझ में आया ना शुभ बात मेरा? Yes. क्योंकि सिर्फ एक स्टार इसके पीछे को नलीफाई कर सकता है, तो ये इसको नलीफाई एम्प्टी कर देगा, तो इससे यहाँ तक ट्रू हो जाएगा. तो ये बी तो आ जाएगा, तो कोई उपाय नहीं, फिर स्टार इसको नलीफाई करके फिर ट्रू कर देगा. शुभ समझ में आ रहा है? ओके, हमको ये Yes. ध्यान रखना है. जो अभी क्या कर सकते हैं इस केस में, तो जो पता है अपने को ये है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर के है तो अगेन फिर उपाय नहीं, शुभ फॉल्स, राइट? अब तो स्टार है, तो स्टार में क्या बोला आप देखो कि उसके एक छोड़ के जो पहले था वो ट्रू था कि नहीं. फिर स्टार इसको तो नहीं कर सकता है, तो शुभ ये ट्रू था ना, तो ये भी फॉल्स होगा. ना. अच्छा, कॉमन सेंस से फॉल्स ही होना चाहिए, कोई उपाय नहीं है. तो शुभ ये सारा फॉल्स हो अब तो जाएगा. देखना है. अब देखना है. तो शुभ अब जब कोड करेंगे तब इससे समझ जाएंगे क्लियरली कैसे लिखना है, बट नाउ लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट. ओके गाइस, नाउ द मेन पार्ट, लॉजिक पे आते हैं. तो शिव आप बताइए, सिंपल आराम से डिस्कस करते हैं, लॉजिक समझ में अपने को आ जाएगा. तब मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर. ओके गाइस, सोचिए, आप खुद सोचिए कि सपोज मैं ये सेल का ही बात करूं. सर मैं कोई भी सेल का बात करूं, सेल में जो कैरेक्टर एस ऑफ आई और अगर पी ऑफ जे बराबर हो गए, जो कॉमन केस है बराबर भी नहीं हुआ, तो पी ऑफ जे क्या आपका वैलिड कार्ड हो गया, वैलिड कार्ड हो गया. तो सिर्फ क्या बात है, मतलब इसका मतलब वो कैरेक्टर तो बराबर है, तो अगर ऐसा कुछ 0 से आई तक है और पी अगर 0 से जे तक है, तो ये पार्ट तो बराबर हो गया.
अब उससे पूरे रिजेक्ट होने के आपको ये पार्ट भी बराबर चाहिए, कौन सा पार्ट, 0 से i-1 और 0 से j-1, क्या ये बराबर है? अच्छा इसका आंसर कहाँ स्टोर होगा, जस्ट ऊपर डायगोनल में, मैं डिस्कस किया पहले क्वेश्चन में, Diagonally इधर back. स्टोर होगा डायगोनली बैक में। तो अगर वो पार्ट रिजेक्ट है, ये पार्ट रिजेक्ट है और ये पार्ट तो सेम कैरेक्टर है तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, तो ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा ट्रू। पर अगर वो रिजेक्ट नहीं है तो नो चांस के भी रिजेक्ट हो, कि आपको ये कंट्रीब्यूशन अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आपको देखना, तो शुभ या तो बराबर है या तो डॉट है, डॉट होने से कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डॉट को वाइल्ड कार्ड से रिप्लेस कर सकते हो, तो बराबर ही है। शुभ दिस इज क्लियर राइट, सिंपल। ये मैं रिजेक्ट मैच का जब प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी डिस्कस सेम किए थे। ओके और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है शुभ, कि एस ऑफ आई ये तो बराबर हो गया, ये तो डॉट के बराबर हो गया, या तो एस ऑफ आई किसके बराबर हो गया, मतलब कुछ है पी ऑफ जी आपका स्टार है राइट, ये पॉसिबिलिटी, ये स्टार हो गया। अच्छा ठीक है शुभ, अगर ये स्टार हो जाता है तो क्या क्या सोच सकते हैं शुभ, सोचिए। हो सकता है शुभ अगर स्टार हुआ, स्टार का काम क्या है, या तो प्रीवियस कैरेक्टर को मैच करवाएगा या तो प्रीवियस कैरेक्टर को नलीफाई कर देगा, यही काम है। तो शुभ मैं मान के चलता हूँ सपोज कोई ऐसा केस है कि यह ए बी सी और अभी मैं सी कैरेक्टर पे हूँ, ठीक है, और ये है आपका ए बी शुभ के स्टार, अभी मैं स्टार पे हूँ। तो शुभ एक काम तो हो सकता है कि ये और सब ए बी सी के स्टार है तो स्टार के को नलीफाई कर रहा है, तो शुभ अगर इसका काम नलीफाई करने का भी है, या तो नलीफाई करेगा तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, अगर ये नलीफाई करे तो शुभ इसको काट देगा, तो इसके प्रीवियस तक और इसका पूरा रिजेक्ट होना चाहिए, यस तब ये ट्रू हो जाएगा। तो मतलब अगर वो नलीफाई करने का सोच रहा है शुभ, तो वो नलीफाई करने के बाद जो बच रहा है स्ट्रिंग जे में आई का पूरा पूरा, मतलब ये 0 से आई पूरा रहेगा, बट ये शुभ क्या होगा उसके 0 बारे से में आई वाले में तो सोचना नहीं है, उसको तो पूरा ही लेना है। वो तो पूरा लेना ही क्यों, आपको रिजेक्ट चेक करना है। गाइस लास्ट टाइम क्या सोचा था, क्योंकि लास्ट टाइम बराबर हो गया था, लास्ट टाइम आई और जे का एक एक बराबर था, तो मैं इसके प्रीवियस से देखा, अभी तो बराबर तो हुआ नहीं, इससे मैं ये केस में आया, बराबर हो नहीं रहा, मेरे को पता है ये केस या तो नलीफाई करेगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर नलीफाई कर रहा है तो शुभ इसको काट दो, बाकी क्या देखो बराबर है तो नाउ दिस इज ट्रू, तो बराबर नहीं है तो ये कुछ काम नहीं कर रहा, फॉल्स। और भी शुभ ऑप्शन है क्या, या तो शुभ नलीफाई करेगा तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करेगा, या तो कुछ फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करेगा। कैसे एग्जांपल, अगर शुभ ऐसा कुछ हो गया, मान लो आप ऊपर में ऐसा ए बी सी 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 और नीचे ए बी सी स्टार, ठीक है, और शुभ अभी मैं इधर इधर पे हूँ और अभी स्टार पे हूँ, तो शुभ नाउ दिस शुड बी ट्रू राइट, ये पॉइंट भी ट्रू होना चाहिए। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि ये जहाँ पे है शुभ, ये पॉइंटर जहाँ पे है, इसके प्रीवियस वाला जो है, क्या दोनों बराबर है, क्या अगर ये दोनों बराबर कैरेक्टर है शुभ, तो हाँ, तो स्टार उसको और एक बार एक्स्ट्रा भी ऐड कर देगा, तो ये दोनों यहाँ तक भी बराबर हो जाएंगे, ये देख सकता हूँ। और क्या देख सकता हूँ शुभ, बस यही देख सकता हूँ, और तो कोई उपाय नहीं, कि बराबर प्रीवियस वाला है तो ठीक बात है, और बराबर और मुझे शुभ प्रीवियस वाला का डॉट हो जाता है, अभी एक ही बात है, बराबर किस में आ जाएगा, तो डॉट है तो इसको आप सी से रिप्लेस कर सकते हो। तो गाइस डॉट की स्पेसिफिसिटी बताता हूँ, ए बी सी डी है, ए सी डी ये डॉट स्टार है, क्या स्टार को रिप्लेस करते हो, ठीक है, सीक्वेंस कर दिया स्टार को, ए डॉट डॉट, तो नाउ सी और डॉट बराबर हो गए, डी और डॉट बराबर हो गए, सी डी। तो हाँ, तो मतलब यही दो ऑप्शन है राइट, या तो नलीफाई करेगा या तो प्रीवियस वाले का फ्रीक्वेंसी कुछ असाइन करेगा। अगर नलीफाई करेगा तो जस्ट दो पहले चेक कर लो, मतलब आई पूरा रहेगा, JMNS2 में चेक कर लो। नलीफाई नहीं करा शुभ, आप देखो जो ith करेक्टर है तो JMNS1 करेक्टर क्या बराबर है, बराबर यानी कि स्टार या किसी में अगर बराबर है तो ये उसको एक फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकता है खुद की तरफ से, तो ऐड कर देगा, सिंपल। यही दो केस बनते हैं, और तो कुछ काम नहीं है इसका, नलीफाई करना फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अपने को स्टार का काम समझ में आ गया राइट, स्टार का काम क्लियर हो गया और इसका काम भी क्लियर हो गया। और शुभ क्या केस बनता है कि अगर बराबर ही नहीं आए, मतलब इधर देखते हैं, अगर बराबर ही नहीं हो, या तो बराबर होगा या तो स्टार होगा, या तो एकदम अलग, तो कोई उपाय नहीं, अलग अलग चीज है तो फॉल्स करना ही। तो आपका शुभ इधर से ए बी सी है, ए सी डी इधर आ गया ए बी सी, शुभ अभी इधर दो, तो अब क्या कर सकते हो शुभ, मतलब तो बराबर ही नहीं है ना, अब प्रीवियस भी क्या चेक करोगे, ये खुद ही बराबर नहीं है तो कोई उपाय नहीं। जब स्टार्ट था तो समझ आ रहा था कि वो रिप्लेस कर सकता है, कुछ कर सकता है, अभी आप सी डी तो कुछ कर नहीं सकते, तो इट्स फॉल्स, रिजेक्ट हो ही नहीं सकता कभी। एंड ये काफी तक इतना भी शायद काम सिमट गया, मतलब ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, अगर हम लोग वैसे केस डिस्कशन कितना सोचते थे याद है, ये केस हो गया, ये केस, ये बहुत सोचना पड़ा था, इससे बहुत कम में काम निपट गया। एंड अगर आप रिजेक्ट मैच का पार्ट 2 का डीपी अप्रोच देखो ना, मेरा जैसे पहले वाला वीडियो था डीपी अप्रोच में, तो उसमें भी ऐसे ही केस राइट, बस उसमें स्टार का केस हम कंसिडर नहीं किए थे बिकॉज उसमें इतना कुछ खास नहीं था, बाकी सेम केसेस था, ये अगर बराबर हो गया नहीं मतलब फॉल्स, और कुछ डिफरेंट था ही। तो एक बार डीपी फिल करके देखते हैं, ठीक है, क्या करना है। ओके शुभ, नाउ ए बराबर है शुभ, बराबर है तो डायगोनली पीछे जाके देखो, ट्रू है तो ये भी ट्रू राइट। ए के शुभ बराबर है ना, और शुभ ये स्टार भी नहीं है, तो हम कुछ सोचें तो सीधा फॉल्स राइट। ए स्टार शुभ बराबर है, हाँ भाई
तो बराबर स्टार है तो क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन है, या तो आई और जे माइनस टू में जाओ, मतलब इधर, तो ये ट्रू है शुभ। और का बात ही नहीं है, तो शुभ ये ट्रू हो गया, तो और क्या करना, तो ट्रू और समथिंग इज ट्रू होता है। शुभ कॉमन सेंस अगर सोचो आप, ए और ए के स्टार ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि ए स्टार नलीफाई करेगा तो ए ट्रू हो जाता है, राइट। शुभ ए और डॉट बराबर है, ए और डॉट बराबर है, उसके डायगोनली पीछे जाओ, सो फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ए और डी बराबर नहीं है, तो सीधा फॉल्स। ए और स्टार शुभ बराबर नहीं है, पर हम देख सकते हैं के माइनस टू, तो ये फॉल्स। और क्या कर सकते हैं शुभ, आप देखो ए और इसका जस्ट प्रीवियस कैरेक्टर सेम है कि ए और डी सेम है शुभ, ये भी सेम, दोनों ओर से फॉल्स आ रहा है, दिस इज फॉल्स। क्लियर, ओके। और क्या करना है शुभ, अब इधर आइए नीचे, तो शुभ अभी बी, बी और ए बराबर है, हाँ, और देखना ही नहीं कुछ, फॉल्स। बी और के बराबर नहीं है, फॉल्स। बी और स्टार शुभ क्या कर सकते हैं, दो पीछे जाके देखो, तो दो पीछे गए तो ये फॉल्स है शुभ। और आप नहीं तो करेक्टर वाइज देखो, करेक्टर वाइज ये के है ये बी है, तो ऐसे भी बराबर नहीं है, तो फॉल्स। तो ओवरऑल दिस इज फॉल्स। एक्चुअली मैं डिस्कस किया था जब बता रहा था ये फॉल्स होगा, आप नोटिस कर रहे, तो फॉल्स ही हुआ। सो बी और डॉट बराबर है, हाँ, ऊपर डायगोनली चेक करो, ट्रू है, तो ये भी। बी और डी बराबर नहीं है, तो फॉल्स। बी और स्टार क्या करना चाहिए, दो पैर पे जाओ, ये ट्रू है, तो सिर्फ एक भी अगर ट्रू है तो वी हैव टू टेक इट, वी कैन टेक इट, राइट, मना नहीं, वी हैव टू टेक इट, ट्रू। अच्छा, कॉमन सेंस सोचो, अगर ये पूरा स्ट्रिंग देते हो आप तो ये ट्रू हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा, और डॉट बी से रिप्लेस हो जाएगा। डी और ए बराबर नहीं है, डी और के बराबर नहीं है, स्टार तो शिव क्या करोगे, दो पीछे जाओगे, तो ये फॉल्स है अगेन। और आप प्रीवियस कैरेक्टर से चेक करो, तो ये के है ये डी है, ऐसे भी बराबर नहीं, दोनों ओर से फॉल्स आ रहे हैं। डी और स्टार बराबर है, डायगोनली कहे, डायगोनली फॉल्स है शिव, फॉल्स। डी और डी बराबर है शिव, डायगोनली जाओगे, अगेन इट्स ट्रू शिव, ट्रू, राइट। शिव अब आता है डी और स्टार, इधर क्या करते हैं देखते हैं, देखो डी और स्टार बराबर नहीं है, तो स्टार से दो दो पहले देखेंगे, ये फॉल्स है, तो इसके ऊपर वाला देखेंगे डी और डी बराबर है, और इसके ऊपर वाला ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा, राइट। एक बार शिव थोड़ा मैं क्लियर, कुछ को डाउट आ रहा होगा, या क्लियर नहीं होगा किसी को भी, होपफुली शायद मैं क्लियर नहीं बताया हूँ इसको, एक बार देख लेता हूँ फिर से, देखो मैं फिर बता देता हूँ, बेटर रहेगा। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रिंग आपका ऐसे है और इधर आई है, फिर इधर ऐसे चल के आपको स्टार पे आप रोक गई, ठीक है। तो एक केस में आपको बताया कि इसका ith कैरेक्टर जो है और स्टार इधर है, तो स्टार क्या करता है, या तो नलीफाई कर देगा प्रीवियस कैरेक्टर को, या तो सम फ्रीक्वेंसी असाइन कर देता है। अगर शुभ नलीफाई कर रहा है स्टार, उसको आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, ये पार्ट नलीफाई कर देगा, तो खत्म। तो इतना जो पार्ट है, अगर ये रिजेक्ट है तो ये, तो दिस इज ट्रू, सो आई कमा जे माइनस टू, कि ये वाला कैरेक्टर को छोड़ के इसके पहले कैरेक्टर को नलीफाई किया, बाकी एक ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं शुभ, स्टार का और काम के, स्टार का ये भी काम है कि वो बोलता है कि तो अगर मैं नलीफाई नहीं कर रहा, मतलब मैं सब फ्रीक्वेंसी असाइन करूं बराबर करने के लिए, और अगर स्टार कुछ फ्रीक्वेंसी असाइन करेगा शुभ, आप खुद सोचिए कैसे देखेगा। फ्रीक्वेंसी असाइन तभी करेगा कि जब इधर जो कैरेक्टर आपको चाहिए, ठीक है, एंड इसके पहले जो कैरेक्टर है वो बराबर तो होना चाहिए पहले फ्रीक्वेंसी असाइन करने के, सेम तो हो। तो वो इधर ऐसे कुछ ए बी सी डी एंड डी, इधर ए समथिंग डी स्टार, तो ये दोनों पहले बराबर तो होना चाहिए, इधर का स्टार इसको डी फिर से असाइन करें तो बराबर तो होना चाहिए, तो क्या कर देखना चाहिए, जो आयत करेक्टर है वो जे माइनस वन से बराबर होना चाहिए, जे माइनस वन, राइट, आई जे माइनस वन बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया, ठीक है, जब तो बराबर पार्ट है, तो स्टार क्या करेगा, सब रेप्लिकेट कर देगा, स्टार का काम किसको और एक ऐड कर देना, उसको ऐड करके रेडी और कर देगा, ये बराबर हो जाएंगे। शुभ इतना का बराबर है, और क्या देखना चाहिए अपने को, क्या इतना पार्ट आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिजेक्ट्स में है, इतना पार्ट मतलब आई माइनस वन, क्योंकि इसको छोड़ के, इसको तो अभी आप करने वाले हो, राइट, डी को आप करने वाले हो, तो छोड़ दो आई माइनस वन, और जे वहीं तक स्टार तक, क्योंकि स्टार से शुभ रेप्लिकेट करे तो स्टार से पहले भी यूज हुआ होगा, जीरो करने में कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, तो आई माइनस वन जे, क्या ये रिजेक्ट है, अगर प्रीवियस वाली इक्वल है और ये पर रिजेक्ट है, देन या वी आर गुड टू गो। तो या तो शुभ ये चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट है कि नहीं, दिस इज फाइन, इट्स फाइन। अगर ये नहीं है, देखो कैरेक्टर से बराबर है, अगर बराबर है तो स्टार उसको रेप्लिकेट कर देगा, तो बस उसके पहले तक रिजेक्ट आके नीचे देखो, पहले तक मतलब आई माइनस वन जे, क्यों जे माइनस वन क्यों नहीं करे, बिकॉज स्टार तो पहले भी होगा ना, कि अगर अभी फ्रीक्वेंसी कुछ मानो अभी फिफ्थ फ्रीक्वेंसी असाइन करे, तो उसके बाद फोर्थ फ्रीक्वेंसी असाइन स्टार ही किया होगा, या भैया अगर ये पहली बार करा, तो अगर ये पहली बार शिफ्ट करा स्टार फ्रीक्वेंसी असाइन, तो उसके पहले जीरो फ्रीक्वेंसी असाइन किया होगा, जीरो वाला केस वो कवर किए, तो वो केस उसके ऊपर वाले में कवर हुआ होगा, तो ऐसा तो नया तो नहीं आ जाएगा, तो या वी कैन चेक।
इससे पहले जब स्टार्ट था तब तक रिजेक्ट था, है तो अभी भी रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा 2 मिनट सोच कर समझना, ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, शुभ एक बार देख लेते हैं। आओ इधर क्या फिर से मैं ये केस डिस्कस कर देता हूँ। देखो क्या बोले शुभ अपने कि या तो देखना चाहिए अपने को ये स्टार है तो आई आई और जे माइनस 2 में तो ये वाला तो फॉल्स है। यस और फॉल्स। यहाँ पे जो है डी और स्टार रेप्लिकेट इसके जस्ट प्रीवियस रेप्लिकेट करेगा, ये भी डी है तो स्टार रेप्लिकेट कर देगा। तो क्या देखना चाहिए, जिसके ऊपर तक था ए बी और स्टार ये पूरा था तो क्या बराबर थे जो, हाँ कब बराबर थे, तो फॉल्स और ट्रू। ठीक है सर, एनीथिंग क्लियर ना। सिर्फ डी और ए बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, राइट। डी और के बराबर नहीं सीधा फॉल्स। डी और स्टार शुभ क्या देखना चाहिए, जस्ट पहले दो देखो फॉल्स है तो क्या देखो शुभ के और डी बराबर है, बराबर नहीं तो एंड फिर करके फॉल्स ही आने वाले तो फॉल्स। अब समझ पड़ रहा है, और एंड करते हैं इधर हम। फिर डी और डॉट शुभ बराबर है, जस्ट टैग में प्रीवियस देखेंगे तो फॉल्स है तो ये भी फॉल्स। डी और डी शुभ बराबर है, डायगोनली ऊपर देखोगे तो अगेन ये भी फॉल्स। अच्छा एंड डी और स्टार क्या करना है, जस्ट प्रीवियस दो का देखो शुभ ये तो फॉल्स है। और शुभ यहाँ पे डी है, जस्ट प्रीवियस में ये डी है बराबर है तो स्टार रेप्लिकेट कर सकता है, ट्रू। एंड इसके ऊपर वाला आई माइनस वन जे ये भी ट्रू है, और दिस इज फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। शुभ इसका आंसर शायद ट्रू ही था, डिस्कस किया। यस ट्रू। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है शुभ तो अगर मैं लॉजिक को समझ करके दे देता हूँ। पहले क्या करना है शुभ, अगर एफ ऑफ आई जो भी है आपका इक्वल टू पी ऑफ जे और पी ऑफ जे आपका स्टार डॉट है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, तो इट्स क्या आंसर क्या होगा शुभ, इसका आंसर राइट, जिसका आंसर है वो इसका भी होगा। अगर शुभ पी ऑफ जे क्या है स्टार है, दो केस बनता है, या तो शुभ आई कॉमन जे माइनस 2 का आंसर ये नहीं फैक्ट कर रहा है, और क्या कर सकते हैं आप, अब देख सकते हो शुभ क्या आई जो आई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आई फैक्टर वो जे माइनस 1 के बराबर है कि नहीं, जे फैक्टर स्टार है जे माइनस 1 के बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है एंड वो जो डीपी है डीपी ऑफ क्या आई माइनस 1 कॉमन जे, तो उसके पहले तक जे पूरा पूरा था, मैं अभी डिस्कस किया पूरा क्यों दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट कुछ से कुछ काम होगा ना, इफेक्ट करने पर ये काम होगा, तो समझ गए होगा आप। तो है देन इट्स ट्रू, एंड का बराबर ही नहीं है इट्स फॉल्स। फॉल्स। 3 केस आया, 3 बन गया। एंड इशू काफी तक सिमिलर रिजल्ट्स जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें डीपी टाइप का बना था, राइट। इसका एक केस है, इसका एक केस था एंड इसमें हो गया। एंड अभी आप समझ पाएंगे कि हम जब उसको रिकर्सिव कोड लिखे थे या सोचे थे तो बहुत सारे केसेस आए थे, अभी उतने केसेस नहीं है मतलब ऐसे सोचने से, तो ये पहली बार मैं देखा कि छोटा हो गया। ओके दैट्स राइट, कोड का समझ आ जाएगा। तो ये पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या करें शुभ बताइए आप, एक डीपी डिक्लेयर कर देते हैं, बूलियन डीप, राइट। तो ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, साइज क्या होगा +1 और पी डॉट साइज +1, ठीक है। तो बताइए 0 0 क्या होगा, तो कुछ है ही नहीं तो इट्स ट्रू, राइट। बेस के असाइन कर रहा हूँ गाइस, जो अपना फर्स्ट कॉलम है फॉल्स होगा पूरा, क्योंकि अगर इसमें कुछ पी बराबर ही नहीं है तो मैं डिस्कस किया था फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू एस डॉट साइज, राइट। आई प्लस प्लस क्या होगा बताइए, डीपी ऑफ आई कॉमा 0 फर्स्ट कॉलम, राइट फॉल्स। और फर्स्ट रो शिव अभी भी डिस्कस किए, फिर से दिखा देते हैं वो J1 इक्वल टू पी डॉट साइज क्या होगा बताइए फर्स्ट रो। देखो इसमें अभी एस में कुछ है नहीं, अभी अलग अलग कुछ केस बात करना होगा। हाँ तो एस तो खाली है, पी में का शुभ ए आया फिर स्टार आ गया, मतलब इतना पार्ट तो शुभ फॉल्स हो जाएगा ए तक, फिर स्टार आया तो स्टार इसको नलीफाई कर देगा, तो अपने को क्या देखना चाहिए, अगर अभी स्टार आया है तो इसको तो नलीफाई कर देगा, उसके प्रीवियस में जो यहाँ तक का स्टेटस था, यहाँ का स्टेटस ट्रू था ट्रू, यहाँ का स्टेटस फॉल्स था फॉल्स। एग्जांपल ए स्टार फिर बी है शुभ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी है तो सीधा फॉल्स ही करना है, फिर स्टार है शुभ। अभी क्या प्रैक्टिकली हो सकता है क्योंकि ये नलीफाई है ये भी नलीफाई हो जाएगा, ए स्टार इसको नलीफाई तो यस ये क्या देखेगा, इससे पहले क्या था ट्रू था ना फॉल्स था, ट्रू था, मतलब यहाँ तक स्ट्रिंग ठीक था, और स्टार को पता है मैं इसको तो नलीफाई कर ही सकता हूँ मैं प्रीवियस को, ये भी हो जाएगा शुभ, राइट। और शुभ एग्जाम्पल फिर बी आया तो फिर फॉल्स, फिर बी आया फिर फॉल्स। अगर अभी स्टार आता है शुभ, आप प्रैक्टिकली सोचिए तो क्या स्टार देखेगा, जस्ट प्रीवियस दो वाला यहाँ तक क्या था फॉल्स Yes, था, तो इसको अगर मैं नलीफाई भी कर दूं तभी तो फॉल्स ही रहेगा, कोई उपाय नहीं, सिर्फ फॉल्स। हमारे डिस्कस किया, राइट, तो भी डिस्कस किया था yes, ना, yes. तो बहुत सिंपल एक में लिख देते हैं क्या, इफ अभी अगर स्टार है, राइट, और शुभ ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट, जो हम लोग 0 से दोनों स्टार्ट किए, तो इसमें जे माइनस 1 लिखा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है शुभ, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है ना। एंड क्या देखना है शुभ अपने को, डीपी ऑफ
आई जो है, आई नहीं 0 बताइए अपने को, j माइनस 2, अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा शुभ बताइए, dp of i j हो जाएगा ट्रू, i j नहीं अगेन 0 j, सो सॉरी 0 j हो जाएगा ट्रू, नहीं तो शुभ इट्स फॉल्स राइट, सिंपल। बाकी अपने नॉर्मल केसेस पे आते हैं फॉर एंड i इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू s डॉट साइज i प्लस प्लस फॉर एंड j इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू p डॉट साइज j प्लस प्लस, क्या होगा शुभ बताइए, वन बेस इंडेक्सिंग है तो मैं माइनस से लिख रहा हूँ, इफ s ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू p ऑफ j माइनस 1, और शुभ क्या है, और अगर ये डॉट है तो एक ही बात है, वाइल्ड कार्ड है राइट, ऐसा केस है शुभ क्या करना बताइए, अगर बराबर है डॉट है तो ट्रू नहीं शुभ, सॉरी प्रीवियस से एक देखो डायगोनली बैक देखना है। ओके, और क्या अगर ये स्टार है तो राइट, जो j माइनस 1 इक्वल टू स्टार, क्या करना चाहिए अपने को, डिवाइड j शुभ दो केस बनता है राइट, या तो आप करो डी आई कॉमा j माइनस इनइफाई कर रहा है, और क्या देखना चाहिए, ये बराबर है कि नहीं, पहले देखो बराबर है कि नहीं, कैसे देखते हैं अपने, s ऑफ वन बेस इंडेक्सिंग s ऑफ i माइनस 1 शुड बी इक्वल टू p ऑफ j माइनस 2, क्योंकि j माइनस 1 तो आपका स्टार है ना, j माइनस 1 स्टार पहले से देखो बराबर है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पर, एंड इट शुड क्या देखना चाहिए अपने को, dp ऑफ ऐसे देखो एंड dp ऑफ i माइनस 1 एक ऊपर तक और j पूरा पूरा ट्रू है कि नहीं राइट, और शुभ इधर आप ऐसे भी देख सकते हो और ये भी कर सकते हो, अगर पी ऑफ j माइनस 2 बराबर नहीं हो पर डॉट भी तो हो सकता है ना, ये a है तो ये डॉट उनसे भी बराबर ही हम गिनते हैं, तो एंड पी और सॉरी इधर और होगा, उसको ब्रैकेट दे देंगे अपने, पी ऑफ j माइनस 2 डॉट राइट, इसको आप ब्रैकेट देते हो शुभ, बेटर रहेगा, ठीक है ना शुभ, मतलब समझ में आया ना, अगर बराबर नहीं तो डॉट तो हो सकता है ना, ये a है तो ये डॉट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं ना शुभ, तो बराबर ही हम गिनेंगे है ना, तो वही मैं लिखा हूँ, अगर बराबर है तो अच्छी बात है, या तो डॉट है तब भी चलेगा, कोई भी केस है तो सही बात है, एंड ये वाला ट्रू होना चाहिए राइट, आई माइनस 1 j, अगर शुभ ऐसा होता है तो अभी वाला अपना क्या हो जाएगा ट्रू, एल्स नहीं तो ये हो जाएगा फॉल्स अपने आप। शुभ लास्ट केस क्या होगा बताइए, अगर कुछ नहीं हुआ तो इट्स फॉल्स सीधा है ना, यस शुभ बताइए अब अपने रिटर्न क्या करना है, लास्ट बॉक्स का आंसर कि वो अपने टोटल क्वेश्चन का आंसर है, तो डीपी ऑफ एज और साइज, जब दोनों साइज पूरा कंप्लीट होगा, दोनों स्ट्रिंग का साइज, तो हम बना सकते हैं कि नहीं, बेसिकली वही आंसर स्टोर होगा। या तो शुभ इसका तो एक्सेप्टेड सबमिटेड वंस क्या, हाँ सही हो गया शुभ, रन टाइम भी काफी अगेन डिसेप्टिव है ये टोटल, बट ठीक है 0 से 8। हाँ गाइस ये दिस वाज ऑल अबाउट कोड, काफी छोटा कोड है, छोटा एंड ऐसे ऑर्गेनाइज था कोड, मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, सोचना तो पड़े ऑब्वियसली अपने को, बट रिकर्शन ऐसे हमें इसी टाइप का कोड नहीं हो गया, तो क्लियर है कोड। हाँ गाइस बट रिकर्शन इज अगेन द बेस, वो आता है तो ये बनता है, क्योंकि उसको सारा हिंट में उधर से ही हूँ राइट, इवन ये हिंट भी, ये हिंट तो शुभ कभी किसी दिमाग में आता ही नहीं, ऐसे जो करना चाहिए बेस का, रिकर्शन से हिट है, तो रिकर्शन का सोचे तो हम ये कर पाए, या दिस वाज ऑल अबाउट द कोड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, कीप फॉलोइंग कीप कोडिंग, जय हिंद।